गोरा, जो आदिवासी एकता परिषद का जिला प्रमुख था आमोली पंचायत से। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, क्योंकि ये केस उनके साथ व्यक्तिगत टच में था, फोन पे बात हो रही थी लास्ट तक, उसको जब तक हॉस्पिटल लाया गया। जब उनको हॉस्पिटल में भर्ती की गई, उनकी सिस्टर भी स्टाफ में है महाराष्ट्र में, उनको कोविड है ऐसा करके भर्ती किया गया। डेथ होने के बाद जब ये सब रिपोर्ट आया, उनमें बात यह आ गई, और जो इन्वेस्टिगेशन मिली हमें, तो उसका जो 4 तारीख को उनको भर्ती की गई थी, उस समय पर ऑन इन्वेस्टिगेशन रैपिड टेस्ट किया गया, उसका नेगेटिव था, और 6 तारीख उसकी डेथ हो गई। उनके परिवार से हमने जानना चाहा, बात की, तो उनकी सिस्टर ने, उनकी बहन ने बताया हमें कि सर जब उसकी भर्ती की गई थी तब डॉक्टर ने हमारे साथ काउंसलिंग में बात की कि उनको 70% कोविड है, उसको फैल गया ऐसा बताया उनको। क्योंकि हमारे लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है डॉक्टर साहब ने बता दिया है, कोई पढ़े लिखे व्यक्ति ने बता दिया तो ठीक भाई ये कर दो ऐसा। लेकिन अभी रिपोर्ट में ये आया है कि जब 4 तारीख को भर्ती की गई तो उसका रैपिड टेस्ट नेगेटिव था, और उसको जो वार्ड भर्ती की गई थी, वार्ड में कोविड में भर्ती की गई, और कोविड का इलाज किया गया, कोविड प्रोटोकॉल का इलाज किया गया। अरे इतनी बड़ी महामारी, उस वार्ड के अंदर कोई भी डॉक्टर, कोई भी स्टाफ का व्यक्ति पूरे किट पहनकर जा नहीं सकता। वैसे आप लोगों ने हमारे युवा साथी को, जिनको कोविड नहीं होते हुए भी कोविड वार्ड में रखा, और वापस कोविड प्रोटोकॉल का उनको इलाज किया गया, 10, 15, 20 जो भी इंजेक्शन क्या दवाइयां देवी जो भी वो किया। मतलब क्या आदिवासी समाज का व्यक्ति कोई पूछने वाला नहीं है, उसको शरीर को एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपने बड़ी रखा? ये सवाल हमने मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, हमारे जो और जो राज्य, हमारे 20 राज्यों की जो हमारी बैठक हुई, और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की महोदय से भी हमने ये बात सामने रखी, बातें इन चीजों को लेकर कि ये क्या हो रहा है आदिवासियों के साथ। मतलब आप दवाखाने में, हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बेदरकारी और लापरवाही की वजह से हमारे 27 वर्षीय युवा, जिसके घर में 4 बहनें हैं, 1 माँ है, 1 ही पुरुष था, उस परिवार की जिम्मेदारी अभी कौन लेगा? अच्छा, जब कोविड आया गया, अभी यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल आ रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में उसमें कह रही है भाई, लोग यहाँ पर, बहुत बड़ी खुशी की बात है, बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि दादरा नगर हवेली में दानह जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने बहुत अच्छा काम किया, आई एप्रिशिएट, और कोरोना को कंट्रोल किया, और कोरोना से सिर्फ 3 मौतें हुई है, और कहा जा रहा है कि तमाम प्रकार की सुविधा थी, यहाँ पर हॉस्पिटल थे, यहाँ बेड की सुविधा थी, यहाँ पर ऑक्सीजन था, स्टाफ की कमी थी, स्टाफ की कमी थी, बाकी जो सुविधा चाहे वो सब थी, बाकी राज्यों से यहाँ पर सुविधा सब कुछ अच्छी थी, और कोरोना से कंट्रोल हो गई, और 3 लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन ये पिछले 1.5-2 महीने में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और अभी तक सबसे बड़ी दुख की बात है कि ये मुझे कुछ रिपोर्ट मिला कि भाई ये कॉन्फिडेंशियल है, मौतें हो रही है, वो कॉन्फिडेंशियल। अरे वो कैसे? हमारे घर का चिराग छीना जा रहा है, हमारे घर के एक व्यक्ति, किसी का माँ बेटा हस्बैंड को जा रहा है, और आप कह रहे हैं कॉन्फिडेंशियल है। सैकड़ों लोगों की मौत हुई है, और वो मौतें ऐसी भी बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में जितने भी भर्ती किए गए सॉरी, उनको कोविड टेस्ट किया गया, और कोविड वार्ड में रखा गया, उनकी ट्रीटमेंट कोविड की गई, प्रोटोकॉल के तहत किया गया, और जब मृत्यु होती है तो रिपोर्ट में कोविड का कहीं उल्लेख नहीं। अरे तो अगर कोविड नहीं था तो घर के व्यक्ति को, अगर एक माँ बहन बेटी को अंदर रखते तो वो ट्रीटमेंट करके, अगर आपका स्टाफ नहीं था तो दवाइयां देती, पानी देती, कोई भूख लगी तो वो बोल सकता था, लेकिन नहीं। तो ये आज भी कह रहे कि मुझे से रिपोर्ट मिला कि भाई दाना प्रशासन को, यहाँ के लोग, या खास करके हर आदिवासी समाज सहयोग सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? ये जो मीडिया में बातें आ रही है, ये जो पेपर में बातें आ रही है, इसके ऊपर भी एक क्रॉस होना चाहिए। इसलिए हमने, ये हमारे जो आदिवासी एकता परिषद के जो जिला प्रमुख प्रदीप गोरा, डॉक्टरों की बेदरकारी और डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उनकी मृत्यु हुई है, इसलिए हम आदिवासी एकता परिषद हमारे साथी के लिए 25 लाख का मुआवजा की मांग करते हैं। और ये साफ बात है, जिसे मैंने बताया कि आर्टिफिशियल नेगेटिव था तो उसमें वार्ड में रखा क्यों,
और कोविड प्रोटोकॉल की उनको ट्रीटमेंट क्यों नहीं ली। साथ ही में हम ये भी मांगा कि भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत, देखो जान सबको प्यारे, कोई मरना नहीं चाहता है, हम भी चाहते हैं कोई नहीं मरे, ऐसा वैक्सीन सबको लगनी चाहिए। हम भी यहाँ पर कह रहे हैं सुरक्षा को ध्यान रखकर सबको वैक्सीन लगनी चाहिए, लेकिन भारत सरकार की गाइडलाइन है कि वैक्सीन लेना या नहीं लेना वो स्वैच्छिक है। लेकिन वैक्सीन को लेकर ये भी बात आ रही थी, जैसे मैंने बताया, देश दुनिया में वैक्सीन को लेकर सैकड़ों डॉक्टरों ने, सैकड़ों वैज्ञानिकों ने, कई साइंटिस्टों ने, कई नोबेल प्राइज विजेता विनर लोगों ने इसका उसके बाद सवालियां खड़ी की है, शंकाएं व्यक्त की है। उसका दाना प्रशासन को समाधान करना चाहिए कि भाई ये सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक ये भी सवाल है यहाँ पर, जब फर्स्ट वेव आया, आप सबको पता है कि जब प्रथम वेव यहाँ पर आया तब यहाँ पर पूरा प्रशासन ने अच्छे से कंट्रोल किया, किसी की जान नहीं गई, शायद एक जान गई थी। सेकंड वेव आया और ये जैसा दिसंबर जनवरी से और हमारा ये वैक्सीनेशन भी शुरू हुआ। सवाल ये भी आ रहे हैं, जब वैक्सीन नहीं लगे तब किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद डेथ का रेशियो बढ़ गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैक्सीन के वजह से हो रहा है, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद मौतों का आंकड़ा और जो सिलसिला है बढ़ता गया है। और इसके ऊपर दाना प्रशासन कोई स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, कोई खुलासा नहीं कर रहा है इसके ऊपर कि ये मौतें क्यों हो रही है, कोविड की वजह से हो रही है। कोविड में 3 वजह होती है। अभी सवाल यहाँ पर ये, कोविड से हम ये मान रहे हैं कि कोविड से मौतें नहीं हुई, सिर्फ 3 ही हो गई और कंट्रोल कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जो 700-800 लोग जो मृत्यु हुई है वो किस वजह से हुई है? वो कोरोना से भी ज्यादा बड़ी महामारी वो बीमारी थी जिसकी वजह से हमारे लोगों के घर में चिराग छिन गए हैं, और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए। यही वो चीज है जिसकी वजह से लोगों में डर है। आज ये हो रहा है कि हॉस्पिटल में लोग आने से क्यों डर रहे हैं? हमारे लोगों में ये भ्रम फैल गया है कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो जिंदा नहीं आएंगे। तो प्रशासन का फर्क बनता है। कोरोना को, कोविड को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। कोविड को लेकर मैं खुद 1 साल से इसको नेशनल इंटरनेशनल मूवमेंट के साथ जुड़ा हूं, मैं कार्य कर रहा हूं। अभी हमारे एक साथी है डॉक्टर विश्वरूप चौधरी, जिनके नेतृत्व में राजस्थान और महाराष्ट्र में, शायद आप लोगों को वीडियो भी भेजा था, वो ओपन थेरेपी कोविड का सेंटर बनाया है, देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर, 1100 लोगों का। और वहां पर जितने भी सीरियस केस आ सब केस आ रहे हैं, लेकिन वहां पर एक भी लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। वहां कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं पहन रहा है, नहीं वो जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं ये कर रहे हैं, नहीं जो पेशेंट है वो पहन रहे हैं। तो वहां वो, इसके बारे में हमने कलेक्टर से बात की उसको लेकर, और उसने अपील किया कि ऐसा भी हमारे यहाँ भी होना चाहिए, और वो शायद उसके ऊपर कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि वो कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट कर, WHO के गाइडलाइन को फुल्ली चैलेंज करके उन्होंने ये दिया है कि भाई यहाँ पर हम जो एलोपैथी के साथ साथ इलाज हो रहा है, साथ में आयुर्वेदा जो दुनिया विश्व उसको ये मानता है, आयुर्वेद से हमारे लोग इलाज कर रहे हैं। तो इस तरफ भी जाना चाहिए, जिस हिसाब से सीरियसनेस दिखाया जाए, जिस हिसाब से गंभीरता दिखाया जाए वायरस को लेकर या कोविड को लेकर है, हम सब मानते हैं, क्योंकि सब भारत सरकार से लेकर जितने भी अथॉरिटी है, यहाँ पे आम जनता से लेकर उद्योग से लेकर हर एक वर्ग प्रभावित हुए हैं कोविड के चलते। वैक्सीन को लेकर यहाँ पर अभी हमारे हिसाब पता है पिछले 1-1.5 महीने से खाने के वादे हैं यहाँ पर। अच्छे जो लोगों के यहाँ पर नौकरियां चली गई है, घर में खाने की व्यवस्था नहीं है, और नौकरी धंधे भी नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सारी तमाम प्रकार की समस्या खड़ी हुई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीजों को लेकर हमने राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी समाज के 20 राज्यों के बुद्धिजीवियों ने और हमारी जो छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल महोदय है सुश्री अनुसुईया उइके जी, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि ये सारी बातों को लेकर हम भारत सरकार नरेंद्र मोदी तक जी को ये बात पहुंचाएंगे, और इस चीज को लेकर हम यहाँ पर इसका समाधान लाएंगे, ऐसा हमें ये आश्वस्त किया है। तो ये चीज को लेकर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये बहुत महत्वपूर्ण थी ये चीज को लेकर। साथ ही कुछ सवाल मुझे करना है, आप बिल्कुल बेशक कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं कुछ हमारे एक साथी है जो जिनको 2-5 मिनट के लिए आपको सुनना है, वो ऑल इंडिया लेवल पर कोविड को लेकर, वैक्सीन को लेकर अवेक इंडिया के नाम से मूवमेंट पे काम करते हैं, और जो कुछ साइंटिफिकली आपको इसके ऊपर बात करेंगे ताकि प्रशासन तक ये बातें पहुंचे, और जो लोगों में जो भ्रम फैला है, डर फैला है, और इजीली लोग आके यहाँ जो भी सुविधा जो ट्रीटमेंट लेनी है, वैक्सीन लेनी है, या जो हॉस्पिटल को लेकर जो भ्रांतियां मिली है, उससे कुछ उसका समाधान निकले।